इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे नंबर 1 हाउ टू कंपेयर टू क्वांटिटीज। इसका मतलब दो क्वांटिटीज का कंपैरिजन कैसा करते हैं, यानी उनकी तुलना कैसे करते हैं। और नंबर 2 हाउ टू फाइंड परसेंटेज रेशियो, यानी कि किसी भी सिंपल रेशियो का परसेंटेज रेशियो में कन्वर्जन कैसे करना होता है, इसका फायदा क्या है और इसका महत्व क्या है। चलिए जान लेते हैं ये दो चीजों को बारी बारी से। नंबर 1 हाउ टू कंपेयर टू क्वांटिटीज। कंपेयरिंग द क्वांटिटीज मीन्स टेकिंग द रेशियो ऑफ द टू क्वांटिटीज। इसका मतलब जब भी हम दो क्वांटिटीज कंपेयर करते हैं तो इसका मतलब हमें उनका रेशो लेना होता है। और जब भी हम रेशो लेते हैं तो हमें एक चीज देखनी होती है कि उन क्वांटिटीज का यूनिट ऑफ मेजरमेंट सेम हो। अगर वो सेम नहीं है तो पहले हमें वो सेम करना पड़ता है और उसके बाद ही हम उन क्वांटिटीज का रेशो ले सकते हैं। ये समझने के लिए कुछ सवाल ले लेते हैं। कंपेयर द स्पीड ऑफ a cycle 15 kilometers per hour to the speed of a scooter 30 kilometers per hour। यहाँ पे साइकिल का स्पीड और स्कूटर का स्पीड इनका कंपैरिजन करने को बोला है। इसके लिए हम इनका रेशो ले लेते हैं। तो हमारा रेशो होगा 15 किलोमीटर्स पर आवर डिवाइडेड बाय 30 किलोमीटर्स पर आवर। यहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों ही स्पीड एक ही यूनिट ऑफ मेजरमेंट यानी कि किलोमीटर्स पर आवर में है, इसलिए ये यूनिट्स हम कैंसिल करते हैं और हमारा रेशो बनेगा 15 डिवाइडेड बाय 30। इसके बाद 15 वन जार 15 टू जार करके हमारा रेशो होगा 1/2, जो कि होगा 1:2। इसका कंपैरिजन के हिसाब से ये मतलब है कि साइकिल का स्पीड स्कूटर के स्पीड के हिसाब से आधा है और स्कूटर का स्पीड साइकिल के स्पीड के हिसाब से दुगना है। और एक सवाल लेते हैं। टेकिंग रेशो ऑफ 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। यहाँ पे मीटर और किलोमीटर ये दो अलग अलग यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स है। तो रेशो लेने के बाद हम लिखेंगे 5 मीटर डिवाइडेड बाय 10 किलोमीटर। यहाँ पे मीटर और किलोमीटर अलग होने के कारण हम दोनों भी एक ही यूनिट ऑफ मेजरमेंट में कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए हम 10 किलोमीटर का मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके बाद हम लिखेंगे 5 मीटर डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 1000 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। इसके बाद ये जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट मीटर है उसको हम कैंसिल करेंगे और हमारा रेशो बनेगा 5 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 1000। इसके बाद 5 वन जार 5 टू जार करके हम लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1000, जो कि होगा 1 to 2000 और 1:2000। इसका मतलब 5 मीटर ये 10 किलोमीटर के हिसाब से 2000 गुना छोटा है और इसके अलावा 10 किलोमीटर ये 5 मीटर के हिसाब से 2000 गुना बड़ा है। नंबर 2 कन्वर्टिंग रेशियोज इनटू परसेंटेजेस। इसका मतलब किसी भी सिंपल रेशियो का परसेंटेज में कन्वर्जन कैसे करते हैं। परसेंटेज का मतलब है प्रतिशत, 100 में कितना। परसेंटेज is a special ratio whose denominator is 100। परसेंटेज ये एक ऐसा रेशो है, स्पेशल रेशो है कि जिसका डिनोमिनेटर हमेशा 100 होता है। मिसाल के तौर पर 30%
इसका मतलब 30 डिवाइडेड बाय 100, एक जीरो कैंसिल हो जाने के बाद वो होगा 3 डिवाइडेड बाय 10 और रेशो होगा 3 to 10। सो 30% का मतलब 3 to 10 रेशो। अब हम ये 3 to 10 रेशो का परसेंटेज में कन्वर्जन करेंगे। इसके लिए 3 डिवाइडेड बाय 10 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये होगा 3 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। इस जीरो को इस जीरो से कैंसिल करने के बाद हमें मिलेगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 यानी 30%, जो कि हमारा ओरिजिनल परसेंटेज रेशो है। सो टू कन्वर्ट रेशो इनटू परसेंटेज, मल्टीप्लाई द रेशो बाय 100। इसका मतलब किसी भी रेशो को परसेंटेज रेशो में कन्वर्ट करने के लिए उस रेशो को 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। चलो कुछ सवाल ले लेते हैं। कन्वर्ट 3 to 4 इनटू परसेंटेज। इस कन्वर्जन के लिए हम 3 to 4 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें मिलेगा 100 डिवाइडेड बाय 4 जो कि होगा 25, 25 मल्टीप्लाइड बाय 3 यानी 3 मल्टीप्लाइड बाय 25% जो कि होगा 75%। इसका मतलब 3 to 4 यानी 75%। अगला सवाल, कन्वर्ट 2 to 3 इनटू परसेंटेज। इस कन्वर्जन के लिए हम 2 to 3 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 to 3 मल्टीप्लाइड बाय 100, 2 मल्टीप्लाइड बाय 100 होगा 200 डिवाइडेड बाय 3, ये हो गया परसेंटेज। और इसका फाइनल कैलकुलेशन हो जाएगा 66.67%। इसका मतलब 2 to 3 ये रेशो यानी 66.67%। अगला सवाल, 72% of 25 students are good in mathematics. How many are not good in mathematics? इसका मतलब 25 स्टूडेंट्स में से 72% स्टूडेंट्स मैथ्स में अच्छे हैं। हमें निकालना है 25 में से कितने स्टूडेंट्स मैथ में अच्छे नहीं हैं। सबसे पहले हम 72% को 100% से घटाते हैं, तो 100 माइनस 72 यानी होगा 28%। आगे हमें निकालना है 28% ऑफ 25। इसका मतलब 25 में से 28% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मैथ में अच्छे नहीं हैं, तो आगे हम लिखेंगे 28 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 25। नाउ 25 4s are is 100, सो आगे हम लिखेंगे 28 डिवाइडेड बाय 4, 4 7s are is 28, सो देयरफॉर हमें मिलेगा 7 स्टूडेंट्स आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स, यानी 25 में से 7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मैथ में अच्छे नहीं है। हमारा सवाल है, ए फुटबॉल टीम won 10 मैचेस आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड। इसका मतलब जितनी भी मैचेस इस टीम ने खेली है उसमें से 10 उन्होंने जीती है। इफ देयर विन परसेंटेज was 40, then how many matches did they play in all? अगर उनका विन परसेंटेज 40 है, इसका मतलब जब वो 100 मैचेस खेलते हैं तो उसमें से 40 मैचेस वो जीतते हैं। तो हमें निकालना है कि कुल इस टीम ने कितनी मैचेस खेली है। लेट टोटल मैचेस प्लेड बी x। हम मान लेते हैं कि इस टीम ने टोटल x मैचेस खेली है।
इस टीम ने 10 मैचेस जीती है और इनका विन परसेंटेज है 40% ऑफ x, जो कि 10 दिया गया है। 1 मैच इज 10, सो हम निकालेंगे 40% ऑफ x, जो कि होगा 40 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय x, विच इक्वल्स 10। यहाँ पे ये 0 इस 0 से कैंसिल हो जाएगा और 4 डिवाइडेड बाय 10 होगा 2 डिवाइडेड बाय 5, सो 2 डिवाइडेड बाय 5x इक्वल्स 10। इसके बाद x होगा 50 डिवाइडेड बाय 2, यानी 5 मल्टीप्लाइड बाय 10, 50 डिवाइडेड बाय 2, सो 50 डिवाइडेड बाय 2 होगा 25। सो इस टीम ने कुल 25 मैचेस खेली है। अगला सवाल है, इफ मेरी हैड रुपीज 600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी। इसका मतलब मेरी के पास शुरू में जितने पैसे थे उसमें से 75% उसने खर्च कर दिए और उसके बाद उसके पास रह गया रुपीज 600। हाउ मच मनी डिड शी हैव इन द बिगिनिंग। हमें निकालना है कि शुरू में मेरी के पास कितने पैसे थे। लेट मेरी हैड रुपीज x इन द बिगिनिंग। हम मान लेते हैं कि शुरू में मेरी के पास x रुपए थे। शी स्पेंड 75% ऑफ x। उसके पास जो x रुपीज थे उसमें से 75% उसने खर्च कर दिए, तो उसके पास बच गया, शी इज लेफ्ट विथ 25% ऑफ रुपीज x। ये 25% 100 में से 75% घटाने के बाद मिलेगा, और ये 25% ऑफ x दिया गया है 600 रुपया, जो कि मेरे के पास बच गया है। तो हम लिखेंगे 25 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय x इक्वल्स 600। 25 1s are 25 4s are, सो हमें मिलेगा 1 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय x इक्वल्स 600, जो कि x इक्वल्स 600 मल्टीप्लाइड बाय 4, जो होगा रुपीज 2400। इसका मतलब शुरू में मेरे के पास 2400 रुपए थे। हमें आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ रहे।